नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। हेडलाइन के पीछे आपका स्वागत है। संपादकों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर पंजाब की स्थिति क्या है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी पंजाब को लेकर बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रही है। कांग्रेस बिछड़ रही है, लेकिन इन सबके बीच अजीत जी, पंजाब पर इतना फोकस क्यों? देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें कि कांग्रेस की थोड़ी बहुत उम्मीद गुंजाइश बनी हुई थी। लग रहा था कि पंजाब में कांग्रेस आज कुछ अच्छा कर सकती है अगर ठीक से झगड़े निपटा ले, ठीक से टीम बना ले, तो पंजाब में कुछ संभावनाएं जग रही थी। क्योंकि कांग्रेस के सामने जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उसमें कांग्रेस जो कुछ है पंजाब में और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, गोवा मणिपुर में भी कांग्रेस बिखर गई है, कमज़ोर हो गई है, कोई वहाँ पे है नहीं। लेकिन अब आप देखिए, जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी, फैसले उन्होंने ही करने। पंजाब को लेकर पिछले 6 महीने से, मतलब नहीं भी तो दर्जनों मीटिंगें हुई, और कभी खड़गे जी लेते, कभी केसी वेणुगोपाल लेते, कभी राहुल गांधी लेते, और ये हुआ कि भाई कैसे वहाँ पर किसको नेता बनाया जाए, किसको क्या किया जाए, तमाम बातें हुई। तो वहाँ पर जब पिछले इलेक्शन में, अगर आपको याद होगा, जब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, पार्टी तोड़ी, तो चन्नी एक नया नाम उभर के आया अचानक, जबकि सुखजिंदर सिंह रंधावा को एक तरीके से मुख्यमंत्री घोषित कर ही दिया था। लेकिन ऐन वक्त में देखिए, पंजाब की राजनीति में अंबिका सोनी एक पुरानी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस की नेत्री हैं, वो इनके कोर ग्रुप में हैं, गांधी परिवार के, अभी भी हैं। भले ही उनकी एज काफ़ी हो गई है, लेकिन अभी भी उनका दखल है। लेकिन उस वक्त अंबिका सोनी, प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू, एक मतलब नवजोत सिंह सिद्धू तेजी से उभरे थे, प्रियंका गांधी का बहुत दखल हुआ था। अब देखो, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि राहुल गांधी ने पिछले इलेक्शन के टाइम पर, अगर याद हो, कि प्रियंका का बहुत ज़्यादा स्टेटों में दखल था, चाहे उन्होंने पंजाब का मामला बिगाड़ा हो, राजस्थान का मामला बिगाड़ा हो। बिगाड़ने की मतलब दखल था बिगाड़ने के लिए? दखल था बिगाड़ने के लिए। अच्छा, देखिए, मतलब बिगाड़ने की। पंजाब में अगर कैप्टन उसको नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या कहते हैं, प्रियंका ज़्यादा वो नहीं करती, दखल नहीं देती कि भाई इसकी सुनो, इनकी सुनो, कहीं ना कहीं मुझे देखिए अजीत जी, वो तो रही बात, पुरानी बात। अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि पंजाब जो स्थिति है, पंजाब में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है मनोज जी, और मजबूत जो है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उससे और सशक्त हो रही है। अभी देखिए, आपने चन्नी का नाम ने जिक्र किया। अभी तक तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी कहीं नहीं, बीजेपी लड़ाई में भी नहीं है, कहीं नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर खेल चल रहा है। अच्छा। और एक बड़ा खेला होने वाला है जल्दी। अब मैं भी सुनी हूँ इसके बारे में कि बीजेपी धीरे धीरे ग्राउंड में पकड़ रहे हैं। अच्छा, वो ये जो ड्रग के बेसिकली जो बंगाल में काम किया, एक बार चांस दे के देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये हो रहा है। लेकिन हाँ, पंजाब में तो कुछ अलग भी सीन है। वो जैसे क्या ना, अलग सीन इन द सेंस, देखिए, सिखों को जो एक बड़ा सिख समाज की जो एक बड़ा परसेंटेज बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पेशली वो जो आपका जो फार्म आंदोलन के कारण। लेकिन ये बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन हिंदुओं के अंदर बहुत देखिए पकड़ है, बीजेपी का बढ़ रहा है पकड़। कांग्रेस के अंदर जो है ना, देखिए चन्नी जो है, अब जो टीम गठन हुआ है उसको लेकर नाराज हो गए। आज उन्हें अपने समर्थकों के साथ रणनीति कर रहे हैं अलग से। तो हमने जो है, हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि जब पूछा तो बताइए कौन टूटेगा, आप ही ने कहा था ना कौन टूटेगा, नाम खोलिए ना, चन्नी। हाँ, तो मेरे भाई चरण सिंह चन्नी को जाएगा ही जाएगा वो। और रंधावा जो है, अब से अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने एक पर मतलब जो कांग्रेस का कभी मुख्यमंत्री का चेहरा होता था, हाँ, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। जो चेहरा होता था, एक जो मुख्यमंत्री रह चुका है, वो दोनों कलों का बाजार गर्म है। और ये कहना है, अब उन्होंने जब लगातार जो है मीडिया उनको ग्रिल कर रही है, तो कह रही तो हमारे पुराना उनका मीटिंग कर लिया था। तो आप नेताओं की जो बात सुनते रहे हैं, जब आपसे पूछिए, जब घिरने लगते हैं तो कोई कह रहे नहीं, तो हमारा पुराना टाइम लिया हुआ है। वो मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी, वो क्या करेंगे? सुनील जाखड़ अगर छोड़ सकते हैं तो मनीष तिवारी कितना बड़ा। सुनील जाखड़ भी तो किनारे हो गए ना बीजेपी में। नहीं, किनारे हो, लेकिन बना दिया, लेकिन फिर किनारे कर दिया। जब जो जहाज डूब रहा है, तो सुनील जाखड़ डूबते हुए जहाज में थोड़ी ना जाएंगे अब कांग्रेस में। वो तो जो भी है, जैसा भी इलेक्शन आता है, एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। जो रणवीर बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको पता है कि अब कुछ नहीं होना मेरा, मुझे पता है, बहुत दुखी है। उन्होंने अभी पिछले दिनों बिट्टू नाराज है इस बात से कि भाई रवनीत बिट्टू गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे कि भाई मैं मंत्री रहूंगा तब तक, लेकिन अगर माना, अब उन्होंने कहा कि नहीं, आप वहां लड़िए, अगर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तब देखेंगे आपको
राज्यसभा विचार लाना करेंगे, हाँ। लाना है कि नहीं हो लाना गया है। आपका जो होना था। हाँ, जो होना था वो हो गया। देखिए मुझे बीजेपी ये बहुत लग रहा सीरियस है, बहुत नहीं, सीरियस है। बीजेपी सीरियस है, वो भी है। बीजेपी का ग्राउंड पे काफी पकड़ बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी तक तो एटलीस्ट दिल्ली में बैठ के लग तो नहीं रहा है कि बीजेपी हरा पाएगी आपको। नहीं नहीं मतलब आपको आपका क्या ये कहना है कि पंजाब में अभी भी आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। हाँ, काफी नहीं, स्ट्रांग आपकी है। योजनाएं हैं मनोज जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन टक्कर जो होगा ना वो आपको बड़ा रोचक होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की देखिए अब आप जो कह रहे हैं वो हमको इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि हमने बंगाल देख लिया। हाँ, तो उसी तर्ज पर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, जब पार्लियामेंट में मुलाकात उन्होंने किया था मीडिया कर्मियों से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पश्चिम बंगाल और पंजाब हमारे एजेंडे में। तो पश्चिम बंगाल तो हो गया, अब पंजाब बचा हुआ है। और पंजाब को लेकर आपको बता दूं कि बड़े संजीदा हैं और बड़े तरीके से आरएसएस और बीजेपी काम कर रही है। अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री के आने वाले समय में वहाँ पर आपको दौरा जो है बढ़ जाएगा। आपको जैसे आपने देखा था कि वेस्ट बंगाल में बढ़ा था, उसी तर्ज पर यहाँ पर दौरा बढ़ेगा देखिए, और रात हाँ, में ये रुकेंगे देखिए। भी हर एक जगह। हाँ, मैं अच्छा, एक एग्जांपल दूं, ओ, मैं कंपैरिजन दूं। अगर ये चुनाव में पता चल जाएगा हम लोगों को कि ये बंगाल 2021 है, 2021 है या 2026 26, क्योंकि देखिए, 2026 में तो पूरा बीजेपी चला आया, बीजेपी लेकिन उठे थे तो 2021 में। हाँ, इस वो बार उठते हैं। 2021 तीन उठेंगे या से नहीं? 77 हो गए थे। हाँ, 77। हाँ। तो यही देखना पड़ेगा बीजेपी कितने दूर तक, दूर, सॉरी रियली एक ही मेरा बात, हिंदी हाँ। तरह गड़बड़ हाँ, है। कोई नहीं, हाँ, चलेगा। कितने दूर तक जा सकते हैं। हाँ अजीत जी कुछ कह मैं रहे हैं? ये कह रहा था कि बीजेपी से ज्यादा मेहनत कांग्रेस कर रही है बीजेपी को, मतलब जिताने के लिए। अरे ऐसा बात नहीं। अजीत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब पूरी भरसक प्रयास कर रही है प्रयास कर रही है कि इस बार कांग्रेस कि बीजेपी जीत जाए। बीजेपी जीत। अब पूछो कैसे? अच्छा नहीं, पंजाब ही नहीं कर रही है, वो उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्य हो। अब आपको मैं एक तरफ से गिनाऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा मैं आपका। सबसे नहीं, पहले आपके कहने का मतलब है कि राहुल गांधी एक थाली अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें दीपक भी चल रहा है, उसमें नारियल भी है, कमल और का वो जो फूल भी भी है, बीजेपी का ठीक है, तिलक भी करते हैं, ठीक है। नारियल भी अब बोले ये राज्य आपका, अब मैं आपको ऐसा हो रहा बताता है। हूं। देखो अब मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश आ जाओ। अब उत्तर प्रदेश में इन्होंने अभी गौतम को भेजा है, हाँ। जो कि अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति शुद्ध रूप से हिंदू मुस्लिम राजनीति होती हाँ, है। वो तो है, हिंदुत्व की आपने ऐसे भाई व्यक्ति- हिंदू मुस्लिम और लॉ एंड ऑर्डर तीन ही विषय चल रहे हैं। तीन विषय, आपने एक ऐसे आदमी को प्रभारी बना के वहां भेज दिया जो हिंदू देवी देवताओं को खुलेआम गाली दे चुका है। ठीक है, नंबर एक। क्या आसान। दूसरा कोई माने रिसर्च भी नहीं होता है, रिसर्च भी नहीं। माने दूसरा कोई आप रणनीति मतलब बनाओगे। फीलिंग, मतलब नब्ज जो कहते हैं ना कि लोगों की नब्ज क्या है, वो भी नहीं पकड़ पुराने राजनेता लोगों की नब्ज को पकड़ के अंदाजा लगाते थे। वो समझ ही नहीं पा रहे दूसरा वो उन्होंने वहां पे खुलेआम कहा लेकिन गौतम। शायद जानबूझ के ही किए हैं, शायद सोच रहे हैं कि जानबूझ के ऐसे- किया? हाँ, क्योंकि वो दलितों- गाली दिए हैं इसीलिए उनको उसको लगता है कि किया था। मायावती घर बैठ गई है तो जो 22% वोट है हाँ, दलितों नहीं, का सुनो, वो वो हमारी हमारे तरफ आ पास जाएगा। चलो ये हो गया। अब आप उत्तराखंड आ जाओ। उत्तराखंड में राहुल गांधी ने वो लड़का दीपक, लड़का जो जिसने एक मुस्लिम को बचाया था, मोहम्मद दीपक नाम बन गया था, राहुल गांधी उसको टारगेट किए हुए। बीजेपी गदगद है, वो हिंदू बाहुल्य राज्य है, वहां पर आप मोहम्मद दीपक को, मैंने सुना मोहम्मद दीपक को कांग्रेस शायद टिकट भी दे दे। अच्छा, तो बीजेपी को कुछ नहीं करना, केवल मोहम्मद दीपक का राग गाना है और कांग्रेस मोहम्मद दीपक की बात करेगी। पूरी पीसीसी सन्नाटे में कि ये हमारा नेता एक जीते हुए, जिसमें संभावना है थोड़ी बहुत, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई है और नाराजगी भी है, कई सारे मुद्दे हैं वहाँ पे, लेकिन वो मुद्दे सब गौण कर देता है कौन? राहुल गांधी जी। एक प्रोग्राम में गए, वो जाना था उनको, वहाँ पे मेरी कल परसों चर्चा हो रही थी, एक सीनियर ने कहे साहब बारिश ही तो हो रही थी। मतलब एक जमाने में क्या होता है कि आप राजनीति में क्या होता है कि तमाशा करना पड़ता है, खड़े होके भीगते रहते हैं आप, सवा करते हैं। नहीं, सड़क के रास्ते से चले जाते हैं। 1-2 घंटे का रास्ता है अल्मोड़ा पंतनगर से, कोई ज्यादा दूर रास्ता थोड़ा है। एक मैसेज जाता, पुलिस रोकती तो तमाशा होता, पुलिस अगर उन्हें रोकती तो तमाशा था। वो सारे नेता निराश। फिर अग्निवीर पे चर्चा कर दी उन्होंने, अग्निवीर मुद्दा खत्म हो गया, है ना। तो अब आ जाओ पंजाब में। पंजाब की प्रॉब्लम उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने पिछली बार सुनील जाखड़ के इस्तीफे के बाद, जब ये एक तरफ ये दोनों सिख जट हो गए, प्रताप सिंह बाजवा हो गए थे, राजा बर्डिंग हो गए थे, उनको फैसला उसी टाइम कर देना चाहिए था कि भाई इनमें से एक नेता जट सिख एक पद पे रहेगा, है ना, या इन दोनों को हटा के आप रंधावा को किसी और को ले आते। रंधावा एक बेस्ट चॉइस थी वहाँ पे, मतलब वहाँ के पंजाब के जो जानकार नेता वो कहते हैं रंधावा बेस्ट चॉइस थी, रंधावा को आप आगे फ्रंट पे करते,
बाकी आप क्या कहते हैं, बाजवा को कहते हैं कि भाई आप दूसरे संगठन में पद ले लो और एक नई रणनीति से वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन अब हो क्या गया कि चन्नी तो पहले दिन से मोर्चा खोले हुए, और चन्नी को लेकर तो पहले दिन से खबर है कि भाई साहब जिस दिन बीजेपी कहेगी या तो कनाडा में बसो या पंजाब में। अब आप कहोगे कनाडा में क्यों बसो? बताओ। नहीं, हमने कहा नहीं, लेकिन अब आपने कह दिया तो बताइए। अब कनाडा में इसलिए बसो कि भाई साहब उनका तामझाम कहते हैं, पैसा मुद्रा, उनके कई मामले ऐसे हैं कि जो अगर थोड़ा सा कानून हिटने की देरी है तो वो उसके लिए। चन्नी तो सीएम रहते मैंने बनाया उन्होंने। अब सीएम कैसे बने, ये तो एक बार वो नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है ना, उनने आरोप लगाया था। उन्होंने लगा कांग्रेस से 500 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, हमारे पास है नहीं 500 करोड़ रुपए। तो अब उसके आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। पंजाब राकेश जी, में मतलब क्या है, क्या तो कांग्रेस के जो शीर्ष पदों पर बैठे लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते? समझना क्या नहीं चाहते। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ना मनोज जी कि जब तक जनता की नब्ज को कांग्रेस समझेगी नहीं तो कांग्रेस रिवाइव नहीं कर सकती। और जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है, सेल्फ गोल पर गोल करती जा रही है। आप अगर पंजाब, सही बात बता रहा हूँ कि पंजाब में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, मैंने टक्कर देने की स्थिति में। अब सरकार बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन अच्छी स्थिति में। लेकिन आप जो है बने हुए वहाँ पर अगर सामूहिक एकता के साथ अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर करता, राहुल गांधी चाहते तो सभी लोगों को बैठाकर कोशिश, लेकिन आप जो है टीम ऐसा बना दिए कि अब बताइए, अब चन्नी जो है अलग बैठक कर रहे हैं, एक जो रंधावा जो है गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, और मनीष तिवारी आपने सुना कल ही उनका बयान आ गया। तो अब बचा ही कौन? 6-7 सांसद हैं, आप देख लेना इलेक्शन आते आते 5-4-5-6 कौन सी पार्टी के? बीजेपी के उसमें कौन सी होंगे। पार्टी के? बीजेपी में। कौन सी पार्टी? कांग्रेस के। कांग्रेस के। और आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी में है कितने? आम आदमी पार्टी के भी गिने चुने जो भी- ठीक ठाक है आम आदमी पार्टी के। हाँ, आदमी वो राज्यसभा के 7 तो आ गए हैं। ठीक ठाक है। राज्यसभा के 6-7 तो आ गए हैं। राज्यसभा के छोड़ दो, वो लोकसभा भी की बात वो भी करो। आएंगे। देखो क्या हो वो रहा भी है, आ देखो जाएंगे। देखो मनु जी क्या हो रहा है। जब कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका था पंजाब और उत्तराखंड को जीतने का, वो कुछ नहीं, बीजेपी का 25%, 20-25% नकल कर लेती। बीजेपी की रणनीति क्या है? किसी भी चुनाव वाले राज्यों को लेकर पूरी पार्टी संयुक्त रूप से सारे नेता वहाँ झोंक देती है। कोई एमपी है, कोई सीनियर है, जूनियर, इसे कोई लेना देना नहीं। बंगाल में देखो, हर गली मोहल्ले में एक बीजेपी के सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, कार्यकर्ता भरे पड़े थे घरों में, जो घरों में पहचान थे। के लोग हैं वहाँ घरों पर रखते थे। फिर उसके बाद नहीं, वहाँ पे क्या है ना, चले तो कांग्रेस के भी नेता जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके आपको छोले भटूरे नहीं खाना है। वहाँ जाके घर घर जाके आपको रीति बताना है। वही तुम कह रहा हूं। नेता नियत भी बताना है। देखिए बिहार में नहीं तो वहाँ तो बीजेपी में तो यही है ना कि अगर जो नेता आप हैं तो आपका समीक्षा होगा कि आप कहाँ कहाँ गांव गए, कहाँ किससे गए, मिले, आपने कितने किया, लोग मिले। एक के पीछे एक लगा के रखते हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट मांगते हैं कि रजिस्टर दीजिए आपने किस किस से सोशल मिले। मीडिया के घोर बीजेपी विरोधी पत्रकार ने बिहार को लेकर टिप्पणी करी थी कि बीजेपी को हराना अब असंभव है। वो कह रहा था कि बीजेपी के जिस तरह से बड़े बड़े एमपी, सांसद, दिग्गज नेता जो गांव घूम रहे हैं भाई, गांव गलियों में धूल खा रहे हैं, तो उस पार्टी से कौन जीतेगा बताइए। अब आप ये सोच रहे हैं कि दिल्ली से बैठ के हम पंजाब का चुनाव जीत जाएं। वो विदेश में घूम रहे हैं नेताजी राहुल जी। आगे क्या? नहीं, अभी नहीं आए, अभी थकान मिटेगी तभी तो आएंगे। तो अगर उत्तराखंड जो मैं कह रहा हूँ, और उत्तराखंड एक्चुअली इन लोग ज्यादातर बैटल फाइट करते हैं सोशल मीडिया पे। आप ये देखिए ना, हाँ, सुप्रिया- जमीन पे नहीं आते। हाँ, सोशल सुप्रिया मीडिया- श्रीनेट को देखिए, हाँ। अरे क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे सबको तो वो एक एक बात बोलेगी तो लगेगा तो स्वोट का पूरा एक लग गया, है ना। होड़ मची हुई कि पवन खेड़ा को राज्यसभा मिल गया, तो हम ऐसा क्या करें कि बीजेपी राहुल का एक गांधी स्पोक्सपर्सन उनको नहीं, बोल लेकिन रहा हमारे था, पॉडकास्ट चोमू में कुछ सुप्रिया भी श्रीनेत बोल ने कहा रहा कि था। उनकी वो सिर्फ 30,000 से हारी थी पिछली बार। वो लोकसभा ही लड़ेंगे, महाराजगंज से लड़ेंगे, उनके पिताजी की सीट रही है। राज्यसभा में उनका कोई मकसद, कोई अभी ऐसा कोई खास उनका इंटरेस्ट नहीं। पर मैं कह रहा हूँ कि मौका था, बड़ा मौका था उत्तराखंड का और बड़ा मौका था पंजाब में। 2 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। आप कांग्रेस के पास बहुत पुराने दिग्गज रणनीतिकार नेता हैं, बिठा के राहुल गांधी उनसे चर्चा करते आपकी बातों का असर हो क्यों नहीं रहा? अभी ये मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ चैनल में कि चैनल को कट उसका यूट्यूब में कहीं से किसी तरीके से पहुंच जाए। इतने में सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की बन जाएगी। केवल आपकी बातों को सुन ले। हाँ, अगर हेडलाइन के पीछे की बातों को सुन ले। हाँ, इन्हीं को सुन ले। हाँ। तो पंजाब में कुछ भला हो सकता है कांग्रेस का। नहीं तो कुछ 4 भला- कारण ऐसा बताइए जिससे सरकार 4 कारण बताइए कि वहां पर जो कि- बीजेपी के बहुत उसको हम फाइट कट में आ करें, गई है। उसको 4 कट करें। कारण पूछ रहे थे। 4 सबसे कारण आप बताइए। बताइए। उत्तराखंड में आज सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। अच्छा, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार नंबर 1 पे चल रहा है। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के एमएलए नहीं, खुलेआम बताने आरोप दीजिए, हम लगा लोग रहे भी हैं। समझ रहे हो। और सबसे बड़ा वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो लोकल स्तर पर डेवलपमेंट होना चाहिए था। 3 हो गए, चौथा। और चौथा, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है।
कोई हॉस्पिटल कुछ पिछले 10-12 साल 15-20 साल में जो कुछ है देहरादून के अंदर है, जो कुछ है ऋषिकेश के अंदर है, जो कुछ है हल्द्वानी के अंदर, पूरा पहाड़ खाली है, कोई स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये 4 मुद्दों को अगर कांग्रेस उठा लेगी तो सरकार बदल देगी। भाई साहब, अगर कांग्रेस कल वहाँ झंडा लेके निकले, मोहम्मद दीपक और ये क्या कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकानें खोलना बंद करे कांग्रेस। सबसे पहले मैं कह रहा काय की हूँ दुकान खोलें, हल्दी की और पंसारी की। वो जनता की समस्याओं की दुकानें खोलें। अच्छा। कि क्या मुद्दे हैं उनको बड़ी सुने। बात नहीं, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये मोहब्बत की पॉलिटिकल दुकान पार्टी ऑपोजिशन आप जो बोल रहा है कि लोगों का मुद्दे का बात नहीं कर रहे, तो क्या बात कर रहे हैं? वो मोहब्बत की दुकानें, कि हम मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। अबे भैया, एक अरे नेता पॉलिटिशियन का ये तो कह रहे वही हैं कि काम मोहब्बत है। की दुकान खुद भी खोल रहे हैं और उसकी फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं वो अपने कार्यकर्ता नेताओं को। एक में गौरव वालिया, क्या नाम है उनका, एक उत्तराखंड के नेता है, हाँ। संचार विभाग में कोई पदाधिकारी। हाँ, तो जब ये मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी को मिला है तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने क्यों करा? कहता हम मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, हमारे नेता मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए कहता है, हम इसलिए मिलवाएंगे। मैंने कहा पीसीसी से पूछा तुमने, जो प्रदेश जिन्होंने चुनाव लड़ना है, जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता हैं, उनसे पूछा तुमने? कहता उनसे पूछने की क्या जरूरत है, हमारा नेता कहता मोहब्बत की दुकान खोलो। तो मैंने कहा फिर मोहब्बत की दुकानें खोलो, चुनाव तो कौन जीतेगा? राकेश जी, मोहब्बत की दुकान कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? मोहम्मद की दुकान जो है, मोहम्मद और मोहब्बत मोहम्मद बोल रहा हूँ। देखिए, इनका जो दुकान है वो अब चलने वाला नहीं है मनोज जी। ऐसा अब देखिए, जब तक जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, विदेश से आपको दौरा छोड़ना पड़ेगा, 24/7 आपको लगना पड़ेगा, नेताओं के एक साथ बैठकर आपकी बातचीत करनी होगी कि भाई कैसे चुनाव, अब एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरा पार्टी शुरू कर दे रही, तो आपको भी उसी तर्ज पर करना होगा, तभी आप चैलेंज को आप स्वीकार कर। अब सरकार कहाँ बची? अब बताइए, केरला और कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल, चारों। तो आप हिमाचल का अगले हिमाचल साल चुनाव होगा, आप समझ ही रहे हैं रिजल्ट क्या होगा। कर्नाटक, तो ऐसी स्थिति में देखिए, मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है मनोज जी। पूरे देश में जोता जी, अब एक छोटा सा देखिए, कभी जो पुराने बड़े नेता थे वो बहुत सारे पत्रकारों से क्यों मिलते थे, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जमीन की फीलिंग आती थी। आज एक कारपेंटर मुझे मिला, उसके बच्चे बिहार गए, वो 2.5 महीने से नहीं आए, वो 2.5 महीने से टिकट करा रहा है, उसका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, ट्रेन का RAC नहीं हो पा रहा है, रिग्रेट हो रहा है, वो टिकट ही नहीं बुक हो रहा। तो उसने मुझसे कहा सर मेरा टिकट कंफर्म करा देंगे। तो मैंने कहा यार टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, फिर भी तुम जो है बीजेपी को वोट दे रहे हो। एक लाइन उसने बोली, विकल्प कौन सा है मनोज जी? बताइए, विकल्प अगर कोई हो तो हम सोचें ना, विकल्प ही नहीं है। कल्पना करिए बताइए। आप कहीं से भी जाकर ये पूछ लीजिए, लोगों को बीजेपी के आगे, लोगों को नरेंद्र मोदी के आगे कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। हाँ, अब विकल्प आप हीन है। मोहब्बत की दुकान खोलो, या रसगुल्ले की दुकान खोलो, गुलाब जामुन की दुकान खोलो, जलेबी की दुकान खोलो, कोई भी खोलते रहो। ये बंगाल की इलेक्शन के बाद लोग ना सोचना भी बंद कर दिया अभी। यस, नहीं, बंगाल बिल्कुल, चुनाव ने कांग्रेस तो ये साबित कर दिया मनोज जी कि जब बंगाल जैसे प्रदेश में अगर बीजेपी चुनाव जीत सकती है तो किसी स्टेट को, और आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में भी जो दिख रहा है मुझे, वो चौंकाने वाले आएंगे। भले हम ये नहीं कहते हैं कि और देखिए, हेडलाइन के पीछे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तत्काल बताया गया